नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या वजह है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के झुंड में ऐसे जो उत्पाती लोग चल रहे हैं, उत्पाती लड़के चल रहे हैं, उपद्रवी तत्व चल रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा है। ऐसे तत्व, ऐसे उपद्रवी आउट ऑफ कंट्रोल है। बीते 8 दिनों के भीतर कई घटनाएं हुई। उत्तराखंड के रुड़की, हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से लेकर और गाजियाबाद तक में, जब कांवड़ यात्रा के दौरान वो हजारों लाखों लोग जो चल रहे हैं श्रद्धा और आस्था के साथ, उनके बीच ऐसे लोग भी हैं जो खुद को भोले कहते हैं, भोले शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, कंधे पर कांवड़ है, भगवा ड्रेस है, या वो भी नहीं पहने क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लंबी दूरी तय करनी है। लेकिन ऐसे तत्व हैं जो गाहे बगाहे छोटी छोटी बातों पर उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और पुलिस अक्सर तमाशबीन बनी है। एक फिर तस्वीर आई है आज गाजियाबाद से कहें तो 48 घंटे के भीतर या 72 घंटे के भीतर 2 तस्वीरें आई हैं, 2 घटनाएं हुई हैं। पहली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है उत्पाती कांवड़िए आउट ऑफ कंट्रोल। ये वो कांवड़िए हैं जो लाखों श्रद्धालुओं के बीच कांवड़ लेकर निकले तो जरूर है, लेकिन उत्पाती हैं, उद्दंड हैं, शरारती हैं, और उनमें से बहुत सारे लफंगी किस्म के भी लड़के हैं जो मौके की ताक में रहते हैं कि कब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब ये गाजियाबाद से जो तस्वीर आई है, जरा देखिए। एक गाड़ी है, पुलिस लिखी हुई है, हालांकि इस जीप पर पुलिस लिखा हुआ है, और उसके बाद लाठी लेकर एक कांवड़िया, कथित कांवड़िया, इस जीप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहां भी देखिए कांवड़ियों का झुंड है और एक गाड़ी को उलट दिया गया है, और ये उन कांवड़ियों का झुंड है जो उस गाड़ी को उलटकर और उसके बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुका है। इसका वीडियो दिखाते हैं और सिलसिलेवार ढंग से फिर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और यह भी कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं इस बार। लगातार आ रही ऐसी खबरों के बाद उन्होंने चेतावनी दी है, नसीहत दी है उन कांवड़ियों के लिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने वो भी बताएंगे, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के इतना भर कह देने से कांवड़ यात्रा के दौरान जो हिंसा हो रही है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पर पुलिस लगाम लगाएगी? इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीर जो आज की है गाजियाबाद की। अब ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब ये किस तरह से ये तोड़फोड़ की जा रही है, तस्वीर देखिए। एक जीप है और लाठी डंडे लेकर कांवड़ियों का झुंड, ये देखिए। और ये ऐसे लोग हैं चूंकि झुंड में चलते हैं, चूंकि कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों लोगों के झुंड में ऐसे चंद लड़के होते हैं लफंगे किस्म के, जिन्हें यह एहसास है या जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर गुजरेंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसी का नतीजा है कि ये ऐसे जीप तोड़ी जा रही है और यहां ऐसे झुंड है। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए इस लड़के को, और प्रधानमंत्री मोदी का वो चर्चित बयान है ना, सब कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, तो यहां तो सब चेहरों से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग चेहरों से पहचाने जा रहे हैं इन तस्वीरों में, क्या उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी? बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, भाषण में कह चुके हैं, चुनावी सभा के दौरान झारखंड में कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर तब मुस्लिम थे, लेकिन यहां जो चेहरे से पहचाने जा रहे हैं। ये गाजियाबाद की आज की तस्वीर है। हुआ यह है कि कांवड़ियों ने पुलिस लिखी गाड़ी तोड़ी, पलटा दी। गाजियाबाद में टक्कर मारने पर भड़के योगी, और उसके बाद हुआ ये, कांवड़ियों का कहना था गाड़ी ने एक कांवड़ियों को टक्कर मार दी। घटना के बाद कांवड़िए आक्रोशित हो गए, पहले लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर उसको पलट दिया। और ये पूरी घटना गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हुआ है। भास्कर में खबर है। इसी में इंटरेस्टिंग बात है कि डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने कहा कि ये बलेरो गाड़ी, हालांकि उस पर पुलिस लिखा हुआ, बाद में पता चला पुलिस की गाड़ी नहीं थी, ये बलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नाम के शख्स की है और मुरादनगर में राधे श्याम कॉलोनी फेज 5 का रहने वाला है। अवनीश ये गाड़ी पावर कॉरपोरेशन के विजिलेंस महकमे में किराए पर अवनीश ने लगा रखी थी। सुबह अवनीश अपनी घर से गाड़ी लेकर कविनगर क्षेत्र में ऑफिस जा रहे थे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है, कांवड़ियों का आरोप है कांवड़ खंडित हुई, लेकिन एक खबर यह भी है कि कोई कांवड़ खंडित नहीं हुई है। अवनीश त्यागी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया तोड़फोड़ और हंगामे के बाद। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं, हर बार यही कहा जा रहा है कांवड़ खंडित हो रही है। कई बार कांवड़ खंडित होने के कोई सबूत भी नहीं मिल रहे हैं।
2-3 बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस वाले का बयान आया कि कावड़ खंडित नहीं हुई। खंडित मतलब टकरा जाना, गिर जाना, जल गिर जाना या कोई ऐसी घटना हो जाना। लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ, कोई वाहन टकरा गया, कोई बाइक वाला टकरा गया या सट गया, तो क्या तोड़ फोड़, मार पीट और उसके बाद इतना पीट देंगे कि वो जख्मी हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसको जान के लाले पड़ जाए, उसे भागना पड़े और खदेड़ कर पीटे और फिर पूरी तरह से गाड़ी को एकदम छत विछत करके ध्वस्त कर दें। और ये सब सरेआम, क्योंकि भीड़ में है आप। ये तस्वीर मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। ये तस्वीर, अब इन तस्वीरों को देखिए, चूंकि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, यहाँ चेहरों से लोग पहचाने जाएंगे। ये तस्वीर है अलग अलग जगह की, वैसे गाज़ियाबाद में गाड़ी तोड़ते हुए तस्वीर है। ये देखिए गाज़ियाबाद की 2 दिन पहले की तस्वीर है। इसमें भी ऐसे लड़कों ने गाड़ी तोड़ी थी गाज़ियाबाद में। ये 27 तारीख की तस्वीर है जब कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ी, गाज़ियाबाद मेरठ हाईवे जाम किया, कहा कार की साइड लगने से कांवड़ खंडित हुई। और उसके बाद कांवड़ यात्री जो थे, कांवड़िए, ये दिख रहा है आपको, ये सब गाड़ी पर चढ़कर डंडे बरसाते रहे। कार में बैठे ड्राइवर को भी बाहर खींच लिया, उसकी पिटाई कर दी। और उसके बाद ये कांवड़ियों का जत्था ये मुरादनगर के इलाके से गुजर रहा था और इस तरह से घटना है। हालांकि इसमें कहा गया कि मेरठ से गाज़ियाबाद आने वाले रोड की लेन बंद कर दी गई थी, सभी गाड़ियां मेरठ की लेन पर चल रही थी। एक कांवड़िया भी उस लेन पर चल रहा था, इसलिए उससे कार टच हो गई, इससे उसकी कांवड़ जमीन पर आ गई। ये कहना है भास्कर की खबर के हवाले से ये पता चल रहा है। उन्होंने कहा कांवड़ खंडित हो गए, उसके बाद पिटाई कर दी। ये तस्वीर भी गाज़ियाबाद की है, मतलब 27 तारीख और 29, 2 दिन के भीतर की, उसी का ये वीडियो है। अब जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा था, अगर इस वीडियो से लोगों की पहचान करने की कोशिश पुलिस करे तो सबके चेहरे पहचाने जाएंगे। हर ऐसे वीडियो, हर ऐसी घटना, हर ऐसी हिंसा के बाद 25, 50, 100 लड़के जो लफंगई कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। ये गाज़ियाबाद का ये 27 जुलाई और जो शुरू में दिखाया 29 जुलाई। कुछ और तस्वीरें देखते जाइए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज ही योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एनआई को बाइट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उसी तरह से प्रक्रिया में लीन होना होगा। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ खुद को भोले कहने लगे और एक दूसरे को भोले कहने लगे तो इससे आप में भोले का गुण आ जाएगा क्या? भोले कहना और भोले कहलाना और ये हरकत, इस तरह से मारपीट, इस तरह से हिंसा। तो उन्होंने ये भी कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का अनुशासन भी चाहिए। और जब तक कांवड़ यात्रा न केवल तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक के रूप में आम जन के व्यापक विश्वास के रूप में उतरेगी, जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं। लेकिन अभी आम जन या उन सड़कों से गुजरने वाले लोग जहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं कि पता नहीं कहीं उनकी गाड़ी सट जाए, कहीं कोई कांवड़ यात्री बगल से गुजरे और गाड़ी वहां से गुजरते हुए थोड़ी भी टच कर जाए या उस रास्ते पर गाड़ी चली जाए, तो पता नहीं कांवड़ यात्री जो ऐसे हैं जो उसमें जो उपद्रवी तत्व हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, वो क्या कर दें। ये तस्वीर है, मुस्लिम एक शख्स था, वो गाड़ी में 3 लोग जा रहे थे इस गाड़ी में, और उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया। अब जैसा कि मैंने कहा, सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। जितने लोग जिन्होंने मार पिटाई में जो लोग हिस्सा लिए, सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। ये मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो किया था उसमें भी इस घटना का जिक्र किया था। ये जब मेरठ में 4 युवकों को पीटा गया, उस आदमी के साथ ऐसी तस्वीर है। आरोप लगाया कि रॉन्ग साइड से गाड़ी आ गई और उससे कांवड़ से टच हो गई या कांवड़ियों का जो कांवड़ खंडित हो गया, ऐसा आरोप लगा। लेकिन उसके बाद मारपीट और इसकी तस्वीर देखिए। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या कानून अपने हाथ में लेना, किसी को इतना बुरी तरह से पीटना, जख्मी करना, गाड़ी को इस तरह से तोड़फोड़ करना, तहस नहस करना और ये सड़क पर ऐसे उत्पात मचाना, क्या ये कानूनी तौर पर, क्या ये कानून इनको ये इजाजत देता है? और कांवड़ यात्री होने का मतलब, कंधे पर कांवड़ लेने का मतलब, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है, क्योंकि योगी की सरकार के बड़े पुलिस अधिकारी इन सब की सेवा में हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद फूलों की बारिश कर चुके हैं हेलीकॉप्टर से, क्योंकि पुलिस को यह कहा गया है कि इन सब की सेवा करो, क्योंकि पूरा रूट इनके मुताबिक पुलिस के इंतजाम से पूरा रूट चाक चौबंद है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये तस्वीरें हैं जो मैंने कहा 26 जुलाई की मेरठ की, बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब ये देखिए, ये किस तरह के कांवड़ यात्री हैं।
ये तस्वीर है हरिद्वार की, माफ करें रुड़की की, 23 जुलाई की। ई रिक्शा को जिस तरह से तोड़ा फोड़ा गया। अब ये तस्वीर देखिए जरा, ये कांवड़ यात्री हैं और इनकी हरकत देखिए, और सब चेहरे से पहचाने जा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले कहा। ये देखिए सब पहचाने जा रहे हैं। ई रिक्शा को बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया और उसके बाद ई रिक्शा वाला आदमी किसी तरह से जान बचा कर गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके बाद ई रिक्शा का जो चालक है उसने कहा था कि न तो कोई कांवड़ खंडित हुई, न किसी को चोट आई, बावजूद इसके कांवड़ियों ने उसके साथ बहुत मारपीट की, उसके ई रिक्शा को तोड़ा और बुरी तरह से जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। और कांवड़ियों को पुलिस समझाती रही, लेकिन पुलिस के मौजूदगी में कांवड़िए इस तरह से उत्पात करते रहे और ई रिक्शा को इस तरह से तहस नहस कर दिया। ये तस्वीर है रुड़की की, 23 जुलाई के। लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही। ये तस्वीर जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था, और मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे, ताकि ये सनद रहे ऑन रिकॉर्ड कि लाखों कांवड़िए जो भगवान शंकर में अगाध आस्था रखते हैं, गंगा जल कंधे पर लेकर 100 लीटर, 50 लीटर, 125 लीटर, 150 लीटर तक गंगा जल लेकर 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की यात्रा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में तय करते हैं, पैदल, गर्मी में, उमस में, बारिश में। कहां उनकी आस्था और कहां उस कांवड़ यात्रा पर ऐसे लोग जो कलंक लगा रहे हैं। लाखों कांवड़ यात्रियों, आस्थावान कांवड़ यात्रियों के बीच ऐसे सैकड़ों ही लोग हो सकते हैं, हो सकता है चंद हजार लोग, लड़के जो उस कांवड़ यात्री के तौर पर निकले हैं, उनके कंधे पर भी कांवड़ है। लेकिन भगवान में अगर उनकी इतनी आस्था होती, आस्थावान होते, जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो कुछ तो उनके भीतर संयम, नियंत्रण होना चाहिए, या ऐसे हिंसक होंगे। और अगर इस तरह से हिंसक हैं कि किसी को इतना पीटने लगे कि हॉस्पिटलाइज हो जाए, जान बचाने के लाले पड़ जाए, तो फिर कैसे आप आस्थावान, कैसे आप उपासक हैं, कैसे आप खुद को भोले कहते हैं और अपने साथ जो पूरे लोग चलते हैं सबको भोले कहते हैं? कोई तो लक्षण हो भोले का। अब भोले का लक्षण देखिए, ये देखिए तस्वीर, वही जैसे मैंने दिखाया, अलग अलग जगहों की तस्वीर है। अब ये ई रिक्शा है जो मैंने दिखाया, और ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। ये वाला एक ढाबे को तोड़फोड़ किया गया था, ढाबे में बुरी तरह से एक आदमी जान बचाने के लिए ढाबे में घुस गया था, जिसकी गाड़ी से कहा गया कि किसी कांवड़ यात्री को लगा और कांवड़ खंडित हुई। मुश्किल से ढाबे में जान बचाने के लिए गया, पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह से पीटा गया। और ये 2 गाड़ियां जो तोड़ी गई, ये भी गाजियाबाद की 27 को जो मैंने आपको दिखाया, और किस तरह से मारपीट और करने के लिए उतारू लोगों की भीड़ है, और सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। ये भी कांवड़ यात्री है। ऐसे सहारनपुर में घटना हुई। ऐसे ही एक पेट्रोल पंप पर मुजफ्फरनगर में 24 जुलाई को पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास बहुत सारे कांवड़िए थे और आम खा रहे थे, गुठली फेंक रहे थे। किसी बात पर झड़प हुई, पेट्रोल पंप के किसी कर्मचारी ने मना किया, और ये देखिए पूरी भीड़ किस तरह से पेट्रोल पंप घुसकर उस कर्मचारी को मारा पीटा, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, करना पड़ा। देखिए तोड़ फोड़, उद्दंडता, उपद्रव और उत्पात, ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद है। लेकिन गिरफ्तारियां कितनी हो रही, भरा हुआ है लगातार जो अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कितने मामले दर्ज हो रहे हैं। और अगर इनको लगने लगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो दिखेगा इन तस्वीरों में, जो भी इन तस्वीरों में दिखेगा, वो सलाखों के पीछे जा सकता है। अगर इन्हें लगने लगे कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे गाड़ियों को तहस नहस किया, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को मारा पीटा, बुरी तरह से जख्मी किया, हिंसा की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। कांवड़ यात्री होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून को ठेंगे पर रखें और मान लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जो भीड़ आस्थावान लोगों की भीड़ है, और उस भीड़ का हिस्सा हैं जिस भीड़ को पुलिस का संरक्षण है, जिस भीड़ को पूरी तरह से सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा पूरी कर पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। जिस भीड़ के लिए, उसी भीड़ में चंद ऐसे कांवड़िए 100, 50, 200 के ग्रुप में जाकर, झुंड में जाकर, उस भीड़ के बीच घुसकर इस तरह का हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो अब आज तारीख हो गई 29, 2 तारीख को फिर जल लेकर चलेंगे। 2 ही सोमवार है शायद, 2 तारीख मेरे ख्याल से, हाँ जो भी है, अगला सोमवार है। इस बीच 7-8 दिन, 6 दिन और है। 5 तारीख तक ये सारी सड़कें जो है कांवड़ यात्रा के लिए उस तरह से बहुत जगह पूरा हाईवे बंद किया गया, बहुत जगह 1 वे किया गया। तो अगले 7-8 दिन तक कांवड़ यात्रा होनी है। हम उम्मीद करेंगे
कि योगी आदित्यनाथ की नसीहत और चेतावनी के बाद, हालांकि कोई सख्त चेतावनी नहीं है, नसीहत है उसमें, नसीहत ही मान लें तो उनकी नसीहत का कुछ असर होगा, और असर पुलिस पर भी होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस को इस बात का सिग्नल संदेश होना चाहिए कि अगर कांवड़िए इस तरह से उत्पात मचाएंगे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़े तो करें। लेकिन यह भी दर्ज है कि बरेली में एक एसएसपी ने बल प्रयोग करने की कोशिश की थी कांवड़ियों पर। उन कांवड़ियों पर जो एक निर्धारित रूट से अलग हटकर उस रूट से जाना चाह रहे थे, जिसमें एक धर्म विशेष के लोग, उनके धार्मिक स्थल थे, उधर से गुजरना चाह रहे थे डीजे हंगामे शोर शराबे के साथ, क्योंकि उनका मकसद, उनकी मंशा कुछ और थी। एसएसपी ने रोका, तब भी वो अड़े, और अंत में उस एसएसपी ने बल प्रयोग किया और कांवड़ियों को उस रास्ते से जाने से रोका जिस रास्ते से जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, और उनके इरादे संदिग्ध थे। अगर मुझे ठीक से याद है, उस एसएसपी का नाम प्रभाकर चौधरी था। हुआ क्या, कांवड़ यात्रियों को, या ऐसे कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे उत्पाती ब्रिगेड को उस एसएसपी ने बल प्रयोग से तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उस एसएसपी का ट्रांसफर चंद घंटों के भीतर हो गया। आज पता नहीं वो कहां पोस्टेड है। तो यह भी जरूरी है कि पुलिस को यह अधिकार हो, पुलिस को यह एहसास हो कि कांवड़ यात्री होने का मतलब उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता गुंडागर्दी करने का, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता सड़क पर ऐसे हंगामा करने का, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी पर हमला करने का, किसी को चोटिल करने का, किसी गाड़ी को पलट देने का, किसी गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर देने का। पुलिस को अगर यह अंदाजा हो जाए, या पुलिस को यह लगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर सकती है, तो यही पुलिस कार्रवाई करती है। उसी एसएसपी के निर्देश पर बरेली की पुलिस ने कार्रवाई की थी पिछले साल। लेकिन ये संदेश और निर्देश और ये सिग्नल तो योगी आदित्यनाथ के पास से आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान राजनीति करने की कोशिश हुई, किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर और शामली और कई इलाकों में ये निर्देश जारी किए गए कि उस रूट पर सब लोग, जो ढाबे चलाने वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, अपने ठेले खोमचे के बाहर नाम लिखें, क्योंकि मकसद ये था कि चिन्हित किया जाए ये मुस्लिम केला वाला है, ये मुस्लिम आम वाला है, ये मुस्लिम ढाबे वाला है, ये मुस्लिम चाय वाला है, ये मुस्लिम समोसे वाला है, ये मुस्लिम ठीहे वाला है, इसके यहाँ से खाना मत। कहा ऐसा नहीं गया था, मकसद यही था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस मंसूबे पर तो लगाम लग गई, वो मंसूबा तो ध्वस्त हुआ। लेकिन अब अगले 7 दिन बहुत अहम है कि ऐसी घटना ना हो, और इसलिए भी जरूरी है कि हम सब लोग, लाखों करोड़ों लोग, इस तरह की कांवड़ यात्रा में जो आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों की आस्था पर भी, या वो तमाम लोग जो बहुत आस्थावान होकर, जैसा कि मैंने कहा, 200-250 किलोमीटर चलते हैं, उनकी पूरी यात्रा पर भी ये चंद तस्वीरें कई बार धब्बा लगाती है। इसलिए जरूरी है कि अगले 7 दिन ऐसी स्थितियों को पुलिस सख्ती से निपटे। अगर कांवड़ यात्री इस तरह से बेलगाम होते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, यह तय करना, सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, एक उम्मीद के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।